हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या सोचने वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो चलिए गाइस, पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच रखिए और अच्छा रीडिंग आएगा। ओके, हमेशा अच्छा सोचिए, एक पॉजिटिव सोच आपके जीवन को बदल सकती है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस समय और आपको लेकर आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या डिसीजन लेने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइंस हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करते हैं उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस समय और आने वाले टाइम पे आप दोनों का इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड, नेक्स्ट है द एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड ओके नाइन ऑफ वांड एंड बॉटम का एनर्जी है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को, 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं कुछ बताऊंगा, अगर आपको लगे कि ये मेरा एनर्जी है तो हो सकता है कि ये आपका एनर्जी है, और अगर आपका नहीं है तो आपका पार्टनर का हो सकती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है इस टाइम पे इस रिश्ते को लेकर। क्यों? क्योंकि ऐसा दिखा जा सकता है कि नाइन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर पास्ट में जो भी उसने डिसीजन लिया था इस रिश्ते के खिलाफ, आज के डेट में जो भी डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा पश्चाताव का एनर्जी है। उन्होंने जो भी किया आज का डेट में बहुत ज़्यादा पश्चाताव का एनर्जी है। उनको लगता है कि मैंने बिल्कुल भी गलत किया था इस रिश्ते में। उन्होंने, हो सकता है कि किसी भी तरह से उन्होंने आपके साथ पास्ट में कुछ अच्छा नहीं किया होगा, जिसके चलते, और जो भी डिसीजन था इस रिश्ते में दूर जाना, आप लोगों का रिश्ता टूट जाना, पूरी तरह से आपका पार्टनर का ही हकदार है। उन्होंने अपना मन मर्जी से इस रिश्ते को तोड़ दिया था और कुछ ऐसे उसने निर्णय ले लिया था। ठीक है ना? तो आज के टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछतावा का एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है, अपने किए हुए ऊपर पछता रहा है वो इंसान। ठीक है ना? पछतावा का एनर्जी है और अपने सर पे भी वो दिख रहा है कि उसका आसपास जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माहौल है उसका आसपास। ठीक है ना? और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत बुरे सपने आ रहे हैं इस टाइम पे, ये भी दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है इस रिश्ते को लेकर। वो जो भी सिचुएशन उसने इस रिश्ते के लिए किया था, उसने आपको छोड़ा था, आपको किसी और को आपके जगह दे दिया था। ठीक है ना? अपने फैमिली वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, तो भी कुछ भी ऐसा हुआ होगा तो उसके लिए भी वो इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा एक शर्मिंदा महसूस कर रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में बहुत ही ज़्यादा पैसे को लेकर, हो सकता है उसका लाइफ में करियर को लेकर, नहीं तो अपने ही फ्यूचर को बनाने के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता था अपने लाइफ में, आपसे ज़्यादा उनका लाइफ में अदर लोग इम्पोर्टेंट रखता था आपका जगह। ठीक है ना? आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया था उस इंसान ने, जबकि आप दिखा जा सकता है कि आपने अपने पूरी दुनिया इस इंसान के ऊपर सौंप दिए थे, आपने इस इंसान को अपने पलकों में बिठाए थे, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे एज में कम हो। ठीक है ना? नहीं तो ये बात हो सकता है वाइस वर्सा भी हो सकती है। और ये भी दिख रहा है कि कोई दोनों में से एक तो ऐसा है जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है और जिसके चलते उसको अपने करियर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ रहा है वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है पास्ट में जो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था
उसका, ठीक है ना, वो किसी और के ऊपर अपना था, ऐसा मतलब खुद इंडिपेंडेंट नहीं था वो इंसान, ठीक है ना, किसी पे डिपेंड था, इसलिए वो उसका हाथ में कोई फैसला नहीं ले सकता था। इसलिए भी वो इंसान हो सकता है कि आपको कुछ कमिटमेंट ना दिया हो और उसने बिना ही कुछ बोले हुए इस रिश्ते से मतलब मूव ऑन कर लिया हो, ठीक है ना, और आपको अकेला छोड़ दिया हो, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो इंसान अगर जो भी आपके खिलाफ जो भी उसने सोच के आपको दूरियां दी थी, आपसे दूर चले गए थे, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया था, आपको रोने धोने का एनर्जी में पहुंचा दिया था वो इंसान, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच रहा है और इस चीज़ से आपको उभार देना चाहता है। वो आपके पास आना चाहता है, आपको जल्द से जल्द कॉल मैसेज करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है कैसे आपके पास फिर आपका दिल में फिर से जगह बना सके, कैसे वो इंसान फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत कर सके। बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ करना चाहता है और उनको ये भी लग रहा है कि अभी एक सही समय नहीं है, ठीक है ना, एक सही समय का इंतज़ार करते हुए भी आपका पार्टनर इस समय दिख रहा है। नेक्स्ट है, ये दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के इंसान हो सकता है, कि अपने फीलिंग्स को छुपाने वाला, हाइड करने वाला हो सकता है, कि आपके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी उनको, लेकिन आपके कभी भी उस इंसान ने खुल के नहीं बताया होगा अपने फैमिली मेम्बर के बारे में, उनके लाइफ के बारे में कुछ इस तरह से, ठीक है ना, हमेशा आपसे छुपाए होंगे बातें। और ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में खाली आपका पार्टनर अपने बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, आपका पार्टनर खाली अपने बारे में सोचते थे, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन के था, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन था, फैमिली का प्रेशर था, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का प्रेशर था, नहीं तो किसी फ्रेंड का प्रेशर था, नहीं तो कोई हो सकता है ऐसा सिचुएशन उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बर्डन का काम करता था इस रिश्ते में। इसके चलते भी हो सकता है उस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने फिरे, मतलब आपको कुछ नहीं बताना, अपने मन में ही रखना बातें, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं देना कि वो क्या चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस आपको मतलब एक कंफ्यूजन स्थिति में रखना। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें इस इंसान के लिए मैं रुकूँ या जाऊँ, छोड़ दूँ, क्या करूँ, ये तो बताता ही नहीं कुछ भी इस तरह से। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहता है, और वो बैठा बैठा है वो चाहता है कि आप जान लो, समझ लो कि वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आ गया है उसका लाइफ में आपके अलावा, तो ऐसा है कि उसका बहुत ज़्यादा एहसान हो गया है आपका पार्टनर के ऊपर, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाह कर भी उसका साथ देना पड़ रहा है, एहसान तले दब गया वो इंसान, ऐसा दिख रहा है। और इसके चलते भी वो इंसान आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है, लेकिन वो किसी एहसान के तले दब गया, इसलिए वो इंसान ना चाह कर भी मतलब आपको अपना नहीं बना सकते, बसते उस मन में और दिमाग में आप ही चलते रहते हो, लेकिन वो साथ किसी और का है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। वो इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जलस फील रखता है आपको लेकर, भले उसने कुछ भी किया हो, लेकिन आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, आप किसी और को जगह नहीं दे सकते उसको जगह जो आपने पास्ट में दिया था, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जलस फील करता है। और उनको ये भी लगता है कि इतना काफ़ी टाइम हो जाने के बाद भी आपने इतना अच्छा खासा से अपने आप को बैलेंस कर लिया, और अपने बहुत ही मेहनत से अपने किसी तरह अपने आप को संभाल के इस पोजीशन में आप आ गए, जो आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि आपने ना काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लिया, चीज़ों को बना लिया, और आप बहुत सक्सेस के बहुत ज़्यादा करीब हो, उनको ऐसा भी लगता है। ओके, तो ये सब देख के भी उस इंसान को जलस फील होता है कि आपने ना ये सब खुद से अकेला ही करने की कोशिश कर रहे हो, अकेला ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। अभी आप उनको अपने लाइफ में उनके साथ जुड़ के नहीं देख रहे हो, जो मतलब पहले अगर आप उनको साथ में देखते थे, तो इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप अभी साथ में नहीं दिखते हो, आप अभी कुछ भी नहीं बता, आप साइलेंट हो चुका हो, आप चुप्पी बना लिए हो बिल्कुल सा, ठीक है ना, आप अपने बातें बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते हो अपने पार्टनर को कि आप भी उनसे प्यार करते हो, आज भी उतना ही प्यार करते हो, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाने के बाद आपने भी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया कि चलो ठीक है, जो ऊपर वाला का मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपको मिलने के लिए, आपका देखने के लिए, आपके बातें सुनने के लिए, लेकिन वो चाह कर भी आपके पास आ नहीं रहा है, आपका कॉल मैसेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्डन है उनके लाइफ में, फैमिली का है, थर्ड रोमांटिक पर्सन
का है और फ्रेंड्स का है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समाज का है, इतना सारा बर्डन उसने पाल ले रखा है कि वो इंसान उन सभी को छोड़ के नहीं आ सकता है, ठीक है ना। इस तरह से भी देखा जा सकता है। ओके गाइस, और नेक्स्ट चलिए गाइस, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। कुछ राशियां मैं बताना चाहता हूं जो इम्पोर्टेंस है आज के रीडिंग में। तो गाइस सबसे पहले एयर एलिमेंट है तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में हो सकता है किसी कार्मिक साइकिल से डील किया हो, किसी अदर रिलेशन के साथ डील किया हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आप दोनों के बीच में एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई थी। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि एक तो आप लोगों के बीच में कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात के हों और एक बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालात के हो, जिसके चलते आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा 19-20 होता था। इसके चलते मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ट्रस्ट इशू हुआ, और आपका पार्टनर को और आपके जो रिश्ता था वो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस में रहा। काफ़ी लोग आप लोगों के रिश्ते में इन्वॉल्व होने के लिए कोशिश किया, बाहरी लोग। और ये हो सकता है कि आपका पार्टनर पास में बिल्कुल भी इस बात को लेकर अनजान था कि आप दोनों के रिश्ते में जो आपका पार्टनर की तरफ से बाहरी लोग इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब आप दोनों के रिश्ते को लेकर जलते हैं। और वो लोग नहीं चाहता कि आप लोग एक दूसरे के करीब आओ, आप लोग शादी हो जाओ, ऐसा, ठीक है ना। तो इसलिए भी आप लोग आपका पार्टनर का घर पे नहीं तो आपका पार्टनर का दिमाग में नहीं तो आपका पार्टनर के साथ कुछ ऐसा पॉलिटिक्स किया गया जिसके चलते आप दोनों मतलब जुदा हो गए हो, ठीक है ना। उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, आपको इस रिश्ते में नेगेटिविटी ला दिया और किसी कार्मिक सिचुएशन में जाकर वो उस इंसान ने डील कर लिया। लेकिन उसने बहुत कुछ किया अपने लाइफ में आपके अलावा, लेकिन वो करता करता थक चुका है। वो इंसान पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसे इंसान उसके लाइफ में नहीं मिला, ठीक है ना। आप उनको लगता है कि आप एक एंजल प्रोटेक्टेड इंसान हो, आपको ना हर टाइम पे आपके साथ एंजल रहता है और आप अपने मतलब दायरे में रहते हो, आप अपने दायरे से बाहर नहीं जाते हो, ठीक है ना। आपने हो सकता है एक अपना दायरा बना ले कि हाँ मैं किसी के लिए कर सकता हूँ, कुछ जा सकता हूँ, अपने मेरे किसी के मेरे दिल में किसी लिए प्यार है तो मैं इतना तक ही कर सकता हूँ, इसके आगे नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके आगे अगर सामने वाला उम्मीद करते हैं तो अगर मतलब तो फिर आप नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने इस रिश्ते में काफ़ी सेक्रीफाइस किया होंगे पास्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं, ये इंसान ऐसा है, उसका बहुत ही ज़्यादा अदर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। अगर वो लड़की है तो हो सकता है उसका लड़का फ्रेंड बहुत ज़्यादा हो उसके लाइफ में, ऐसा। तो इस बात को भी लेकर आपने एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना। तो फिर भी आपने बहुत काफ़ी बार उसने हो सकता है कि आपके साथ गलत किया था, आपके साथ ट्रस्ट इशू को लेके आ गया था इस रिश्ते में काफ़ी बार, लेकिन हमेशा आपने उसको माफ़ कर दिया, हमेशा उसने आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया, चलो ठीक है कोई नहीं, फिर ठीक है ना। लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से इस रिश्ते में उसने पूरा पासा ही पलट के रख दिया था। उस इंसान ने आपके साथ दूरियां बना लिया था और बाकी लोगों के साथ रिलेशन बना लिया था। लेकिन जैसे जैसे सब लोगों का चेहरा, वो कहते हैं ना कि जो इंसान ख़राब है, जो बुरा सोचता है आज नहीं तो कल उसका साथ भी बुरा ही होता है, ठीक है ना। और कोई अगर पॉलिटिक्स कर रहा है आज नहीं तो कल उसका पॉलिटिक्स भी पता चल जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो आपका पार्टनर ने इधर उधर से बना रखे थे, ठीक है ना। जो भी वो लोग नहीं जानते थे, आपका पार्टनर नहीं जानता कि वो जो रिश्ता बना रखे हैं ना, बाकी लोग उनको बुरी नज़र से देखते हैं, उनसे खाली फ़ायदा उठाना चाहता है। कोई उसको गाय बन के देखते हैं कि मैं बहुत तो भोला हूँ, मुझसे प्यार कर लो, मैं तुम्हारा ये वो बहुत ही भोला हो, अच्छा बन के दिखता है, अंदर उतना ही कपटी भरा रहता है। कोई हो सकता है कि उसको पूरी तरह से एकदम जिद्दो मतलब एकदम गुस्से से पेश आता होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा, तुम्हारे तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे वो सब कर दूंगा, ये वो। तो कोई हो सकता है कि बहुत अच्छा से और कोई बहुत ज़्यादा गुस्से से, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं उनके लाइफ में, रिश्ते हैं जो वो इंसान मतलब डील करता है। लेकिन उसका जो भी सच्चा असली चेहरा था काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा था और वो इस एक भ्रम का स्थिति में था और वो कार्मिक से बहुत ज़्यादा डील किया था।
द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पूरा दुनिया घूम के थक चुका है वो इंसान, और अभी घूम फिर के आपके पास आना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही उनका दुनिया हो, ठीक है ना। आपके बिना उसने अगर दुनिया देखने गया था, देखा किसी और के साथ सोचा, लेकिन उससे उस इंसान से नहीं हो पाया जो आपके साथ था, जो आपके साथ जो रिश्ता में फील करते थे वो इंसान, वो आपके साथ एक सोलमेट वाइफ से फील करते था, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा हुआ था। और ऐसा भी दिख रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आज नहीं तो कल आप लोग फिर से मिलने वाला हो। आप लोग का आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है। आपके अगर पहले से शादीशुदा हो, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो। अगर पहले से शादीशुदा हो तो ये रिश्ता फिर से आप लोग मिलने वाले हो, क्योंकि डिवाइन इस टाइम पे आप दोनों का रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और इस रिश्ते में प्रोटेक्ट कर रहा है। और आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे गाइडेंस मिल रहे होंगे और एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज वगैरह दिख रहे होंगे, जिसका ये साइन है कि उनको एंजल गाइड कर रहा है कि उनको आपके पास ही आना है, वही आपका दुनिया है, इस तरह से, ठीक है ना। तो वो इंसान बहुत जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहता है। जो भी उसने इस आप दोनों के बीच में दूरियां है, लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अभी दूरियां भी है, ट्रस्ट इशू भी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसको मतलब उसको ख़त्म करना है। आपका पार्टनर जो भी नेगेटिव सर्कल है, जो भी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा था, वो इंसान सारे कुछ ख़त्म कर देना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर सब कुछ भुला देना चाहता है अपने लाइफ में, क्योंकि वो इंसान आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही एक पावरफुल पर्सन हो, आप मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अपने मतलब मन की बहुत ही करने वाले इंसान हो, ठीक है ना। आप बहुत ही सेल्फ लव करते हो, आप खुद के बारे में सोचते हो, अगर खुद पे आ जाए तो आप किसी का नहीं सुनते, ऐसा भी दिख रहा है। आप बहुत जिद्दी और अकड़ू किस्म के हो सकते हो, लड़का हो लड़की हो कोई मैटर नहीं करता। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है क्योंकि आप जितने भी कैसे भी क्यों ना हो लेकिन बहुत ही अच्छे हो, ठीक है ना, और आपका जैसा अच्छा नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि कोई मदर नहीं तो उसका सिस्टर नहीं तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। कोई हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा होगा, उसका दिल तो आपके लिए है लेकिन दिमाग को किसी और को दे के रखा है, दिमाग को किसी और के लिए पूछता है, ठीक है ना। तो वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी कोई तो ऐसा है उनके लाइफ में जिसके चलते आपको जो भी वो आप डिज़र्व करते हो वो आपको अभी वो नहीं दे पा रहा है। अगर वो आपके पास अभी डिज़र्व करते हो जो भी आपको नहीं दे पाया तो उनके लाइफ में कोई है जिसको वो ज़्यादा टाइम दे रहा है। हो सकता है उसका मदर फैमिली से कोई हो सकता है, नहीं तो कोई उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन ही हो सकता है जिसके चलते मैंने आपको दूरियां दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप जो भी हो जैसा भी हो लेकिन आप बहुत ही सच्चा हो, सुंदर हो और बहुत ही ज़्यादा एक संस्कारी भी हो। लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि देखो गाइस, दो क्वीन आ चुका है तो ओबियसली कोई ना कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू हो सकता है इस रिश्ते में, आपके रिश्ते में, ठीक है ना। और हो सकता है ना भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप लोग अपनी तरफ से देख लेना। दो क्वीन आ गए हैं एक रीडिंग में, तो एक घर में दो रानी बिल्कुल नहीं हो सकता, एक शहर में दो रानी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस रीडिंग में भी दो रानियां आ चुके हैं जो हो नहीं सकता। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है जिसके चलते में आप लोग दूरियां हो, आप लोग बीच में दूरियां आ गई, मजबूरी आ गई, ट्रस्ट इशू आ गई, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर का सपने बहुत बड़े थे, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना, लग्जरी लाइफ देखना, इस तरह से। और हो सकता है कि उस इंसान ने आपके अलावा जो भी उसके लाइफ में था उसके वो स्टेटस में बहुत अच्छा था, हो सकता है वो पैसे वाला इंसान हो जो आपके अलावा था, हो सकता है उसके पैसे को, उसके रुतबे को, उसके स्टेटस को देख के उस इंसान का दिल मचल गया और वो इंसान उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया, हाँ, माया में फंस गया आपका पार्टनर। और जो आपको प्यार देना चाहिए था, आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, आपके लिए लॉयल रहना चाहिए था, वो सब गया था तेल लाने, ठीक है ना। वो बिल्कुल सब भूल गया था, ठीक है ना। पैसे के लालच में आके, अट्रैक्शन में, खूबसूरती के लालच में आकर, और लोगों ने काफ़ी भी उसको खजूर के पैर में चढ़ा दिया। उसने काफ़ी लोगों ने ऐसा भी उसको बोला कि डियर देखो ये जो ऑप्शन है तुम्हारे पास दूसरा वाला ये बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है, इसके पास घर है, गाड़ी है, स्टेटस देखो इसको, कि इसका रुतबे देखो। तो आपका पार्टनर भी उन लोगों की बातों में आ गया था, बहक गया था और आपका जो सच्चा प्यार, आपका जो अनकंडीशनल प्यार, उसमें मिट्टी डाल दिया था, उसने ऊपर से थू फेंक दिया था। आपका सच्चे प्यार को अब उस इंसान ने एकदम सा कुचल दिया था अपने पैरों के तले। उसने आपका फीलिंग्स को, सच्चे फीलिंग्स को, भावना को नहीं समझा। उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ
अपना डिज़ायर पूरा करने के चलते उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही गलत किया, जिसका फिर रियलाइजेशन अभी आपको पार्टनर को लग रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर को हो सकता है सारी चीज़ से एबिलिटी हो, उसके पास घर, पैसा, गाड़ी सब कुछ मिल गया होगा, लेकिन उसको मन का शांति नहीं मिला। और आपके साथ जो रिश्ता था ना, आपके साथ ऐसा रिश्ता था कि आपके साथ कभी मन नहीं भरता था उस इंसान को, ठीक है ना। क्योंकि आप हो ही ऐसा कुछ अट्रैक्टिव पर्सन हो, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा अठरंगी किस्म के हो सकते हो, जो आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक पर्सन हो सकते, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को लगता है कि आप ऐसा ही इंसान हो उनके लाइफ में जो आपसे ना कभी मन नहीं भरता है। उनको लगता है कि अगर आपके साथ 24 घंटा भी रहे ना तो भी उसका मन नहीं भरने वाला, और पूरे 24 घंटा क्या पूरा ज़िंदगी भर भी रहे ना फिर भी उनका मन नहीं भरेगा आपसे, क्योंकि आप हो ही ऐसा पर्सनैलिटी। तो गाइस इसलिए आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, आपके लेकर सब कुछ कर गुजरना चाहता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी उसको भी पीठ दिखा देना चाहता है एक पल के लिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और जो भी उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचा उसने अपने लालच में आकर किया था उस इंसान ने, वो सब उसका मन भर गया है ऐसा दिख रहा है। अगर उसने पैसे को लेकर, खूबसूरती लो, स्टेटस को लेकर उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया था, शादी कर लिया था, किसी और के साथ रिश्ता जुड़ गया था, ठीक है ना, बाइक गाड़ी देखकर, तो उसका मन भर चुका है वो सारी चीज़ उसको लेकर। उनको लगता है कि चलो हो गया, मेरा मन भर गया, जो मुझे पाना था मुझे पा लिया, लेकिन यहाँ पे ना मेरे पास सुकून नहीं है, दिल नहीं है ना, मेरा बेचैन हूँ मैं, यहाँ पे देखते हो मेरे कुछ भी नहीं मिल रहा। भले इसमें पैसे सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना, प्यार बहुत बड़ी बात है, इमोशनल बहुत बड़ी बात है, फीलिंग्स, भावना बहुत बड़ी बात है, जो इधर इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भावना के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। जो भी लालच था आपका पार्टनर को, वो लालच पूरा होते ही वो जो भावना था वो खत्म होते गया, ठीक है ना। और जो भावना है वो आपके लेकर ही, आपको लेकर ही पैशनेट है वो इंसान, और उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो आपसे कभी भी मन नहीं भरता। तो वो इंसान अभी आपके पास आना चाहता है, आपके साथ ही रहना चाहता है, आपके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता है। उसने जो भी आप विश्वास तोड़ दिया था आपके लेकर, इस रिश्ते को लेकर, फिर से उस विश्वास को जीतना चाहता है, और उसके लिए वो 100% लगाना चाहता है, और एक अच्छा इंसान वो बन के दिखाना चाहता है आपको, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, और किसी के भी बातों में नहीं आना चाहता है इस टाइम पे। ये भी दिख रहा है उनको, वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में वो एक तीसरा कोई ना आए, ठीक है ना, ना उसकी तरफ ना आपकी तरफ, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान जल्द से जल्द आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको अपना फीलिंग्स बताना चाहता है कि उसने जो भी किया था बस और सिर्फ बहकाव में आकर किया था, काफ़ी ज़्यादा वो बहक गया था किसी औरों के बातों में, लालच में आकर, ठीक है ना, वो अपने मन में काबू नहीं कर पाया था। लेकिन अभी वो इंसान को समझ में आ गया है कि रियल फीलिंग्स क्या होता है, रियल हैप्पीनेस क्या होता है, ठीक है ना। देखो एक बार गाड़ी भी काटी जा सकती है, लेकिन एक बार मतलब धोखेबाज या तो चीटर इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती है, ऐसा ही दिख रहा है सिचुएशन में। तो नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते से भाग गया था। वो इंसान जो भी इस रिश्ते में जिम्मेदारियाँ था उसको निभा नहीं रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने पड़ेंगे, आपके साथ रहेगा तो कोई नौकरानी, कोई मेड नहीं रख पाएगा, वो खुद ही काम करना पड़ेगा उसको, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, जो उनको इस रिश्ते में भागने के लिए काफ़ी था। क्योंकि वो इंसान इस रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी। उनको लगता था कि आपके साथ अगर वो आएगा तो बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, जिसको चलते वो मेहनत को देखकर वो इंसान भाग गया था इस रिश्ते से, ऐसा भी दिख रहा है। अपना जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था, लेकिन उसने जितना भी आपसे दूर भागा और जहाँ पर भी उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया ना, उस जगह पे उसको कुछ भी नहीं मिला रिटर्न में। क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने काफ़ी एफर्ट लगाया उस जगह में अपना दबदबा बनाने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, जो ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसने बेकार ही आपके अलावा वो दूसरी जगह में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, और उनको ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर को थोड़ा एफर्ट अगर इस रिश्ते में लगा देता ना, तो आज आप लोग शादी कर लिए होते, आप लोग का डेट फिक्स हो जाता, नहीं तो आप लोग एक नेक्स्ट लेवल में रहते और आप लोग खुशियाँ मनाते हैं इस रिश्ते में, और आप लोग का रिश्ता इतना बॉन्ड हो जाता, इतना मजबूत होता कि कोई भी नहीं तोड़ पाता। लेकिन उसी इंसान ने अपना जिम्मेदारी से भागकर वो इंसान ने इस रिश्ते को एकदम लावारिस बना दिया, आप दोनों का प्यार को एकदम लावारिस बना दिया, ठीक है ना, बिना घर बार का, बिना हाथ पैर का प्यार बना दिया ये। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपसे दूर जाके ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा उसका लाइफ में, और जो भी उसने स्ट्रगल किया उसको वो रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला।
तो ये दिख रहा है कि वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है और इस रिश्ते में 100% देना चाहता है। और उनको ये भी लगता है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में मुझे मतलब एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पहले अगर थोड़ा सा एफर्ट में हो जाता था तो इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि उसको वो पहले से दुगना एफर्ट लेने पड़ेंगे, तब जाके आपके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। और एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान हो, आप अपने मेहनत से कुछ भी हासिल कर लेते हो सकता है कि आपने पहले आपका पार्टनर को लगता है कि आपने पहले काफ़ी पापड़ बेले होंगे अपने ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और आपने उस मुकाम में पहुंच भी लिया, ठीक है ना। और आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हो अपने करियर में, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आपका हार्ड वर्क दिख रहा है। आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि देर से उठ रहे हो आप सॉरी गाइस, मुँह से निकल गया। और ऐसा दिख रहा है कि एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ जो एक रिश्ते में काम करके आ रहा था ना पास्ट में, तो उस इंसान को बहुत ही अच्छा लगता था, आपके साथ रह के बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आप हमेशा अच्छे बातें बोलते होंगे, काम की बातें ही बोलते होंगे, और हमेशा उसको ग्रोथ करने के लिए हमेशा आपने उत्साहित किया, उनका लाइफ में मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा आपको, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ ना उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ज़िंदगी की एक, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोले थे, आपसे बातें छुपाई थी, और काफ़ी ज़्यादा उसने आपका रहते हुए भी किसी अदर सिचुएशन के साथ, किसी अदर रिश्ते के साथ डील किया होगा, जिसके बारे में आपको थोड़ी भनक पड़ी थी पास्ट में, जिसके चलते आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आए और आप दोनों को ये रिश्ता टूट गई, बिखर के रह गया किसी तीसरे के चलते। और ऐसा दिख रहा है कि किसी तो मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसे थर्ड रोमांटिक बाहरी लोग हो सकते हैं, जो इंसान आपका पार्टनर को कान भरने के लिए मदद किया है, ठीक है ना, उसने आप दोनों के बीच में जहर घोलने की काम किया। उस इंसान को आपके बारे में हमेशा जहर फैलाता था, उसको उल्टा सीधा बातें करता था आपके बारे में कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, आपके कई सारे रिश्ते हैं आपके साथ, बहुत ही ऐसा बुरा हो, आप आगे जाके बिल्कुल भी अच्छा नहीं करोगे, इस तरह से। और उस इंसान ने मान गया था, वो किसी के बहकाव में आ गया था, और इंसान ने मान के हो सकता है कि उसने ना चाह कर भी आपको दूरियां दे दी, आपको मतलब अंदर से फील नहीं कर रहा वो इंसान कि आप क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते। आप तो हमेशा उसके लिए अच्छा ही चाहते थे, आप चाहते थे वो कि सबसे बातें ना करे, सबसे दूरियां बना के रखे, जो भी उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की होंगी अपनी तरह से समझाने के लिए आपका पार्टनर को, लेकिन आपका पार्टनर को आप समझा नहीं पाए, क्योंकि वो इंसान जिसके साथ भी रहता था, जो भी उसका फ्रेंड सर्कल था, वो सारे लोग आपका पार्टनर को आपसे ज़्यादा समय देते थे, ज़्यादा टाइम देते थे, और आपका बात कम सुन के उनका बात ज़्यादा सुनते थे, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कार्मिक से डील किया, किसी कार्मिक सिचुएशन से, ठीक है, तो वो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म कर देना चाहता है, जो भी उनका लाइफ में चलते आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा चीज़ें हैं, थर्ड सिचुएशन है, सब कुछ ख़त्म कर देना चाहता है। उनको लगता है वही थर्ड सिचुएशन के चलते आप दोनों के बीच में दूरियाँ है, ट्रस्ट इशू है, और आप लोग आज प्यार रहते हुए भी, इमोशन रहते हुए भी, एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को प्यार रहते हुए भी आप लोग दूर हो, ठीक है ना। सब आपका पार्टनर का ही गलती है। अपना पार्टनर को, आपका पार्टनर अपने गलतियों को रियलाइज कर पा रहा है कि उसी इंसान के चलते आप दोनों के बीच में ये सब हुआ। अगर वो इंसान समय रहते वो समझ जाता था, सबकी पॉलिटिक्स जान जाता था लोगों का बारे में, ठीक है ना, आखिर उसको ज़िंदगी उसको बिताना था, उसका फैमिली को, उसका फ्रेंड्स को तो नहीं ना। तो आप दोनों का रिश्ता था, आप दोनों का प्यार था, तो उसको आप दोनों को सॉल्व करना चाहता, बीच में तीसरे को लाकर उसको ऐसे गड़बड़ नहीं करना चाहता। लेकिन उस आपका पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था पास्ट में, क्योंकि आपका पार्टनर का भरम हो चुका था, ठीक है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है। जैसे रात होता है वो इंसान अकेला पड़ता है, जब सोने जाता है तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में याद करता है, इस रिश्ते में कैसे कैसे गड़बड़ हुआ, कैसे कैसे तीसरा इंसान आया, कैसे कैसे इन्वॉल्व हो गया वो इंसान, कैसे कैसे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आ गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, वो इंसान सोचता है इसी बारे में, और वो सारी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहता है, और आपके साथ फिर से एक लेट गो कर देना
करना चाहता है, मतलब आपके साथ नई से शुरुआत करना चाहता है, आपको अभी किसी को प्रोटेक्ट करके भी रखना चाहता है बुरी चीज़ों से, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और आपके साथ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ये भी दिख रहा है कि भले कुछ भी हो लेकिन आपके पास जब भी था वो इंसान, आपने आपको राजा नहीं तो रानी जैसा फील कराया, आपने उसको, ऐसा देखा जा सकता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के हो सकता है, भगौड़ा इंसान हो सकता है। और आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो सबसे पहले आप ही का पार्टनर भागता होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने हो सकता है समाज को लेकर, फैमिली को लेकर, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, अपने नहीं तो फ्रेंड्स को लेकर हो सकता है इतना डरपोक था कि वो इंसान अपने मन में आपके लिए प्यार रहने के बावजूद भी उस इंसान ने शेयर नहीं किया, आपको बताया नहीं, और किसी डर में आकर उस इंसान ने आपको खो बैठा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस रहा आपके रिश्ते में, आपका इस लव लाइफ में, ऐसा दिख रहा है वो आपका पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा रहा, ठीक है ना। आपकी तरफ से हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप अपने फैसला ले सकते हो, अपने हाथ में है, ठीक है ना। आप किसी का फैसले को लेकर सुन के नहीं करने वाला, आप बहुत ही ज़्यादा अपने ही फैसले करते हो, आप खुद डिसीजन लेते हो, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो इसके लेकर। और आपका पार्टनर दिख रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पर डिपेंड है, किसी लोगों पर, फैमिली पे, सब पर डिपेंड है, इसलिए वो अपना फैसला नहीं ले सकता। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में घेरा हुआ है, अगर कितने भी लोगों के बीच में घेरा क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान आप ही को मिस करता है, आप ही को 24 घंटा सोचते रहता है आप क्या कर रहे होंगे, आप कैसे रहा होंगे, क्या आपने ये क्या, क्या आपने वो किया, क्या आप तो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, आपके बारे में सोचते रहता है। और ये भी सोचता है कि वो इंसान आज के डेट में जो लोग उन लोग के, आप दोनों के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश किया, वो लोग तो सक्सेस हो गया है, और उन लोगों के चलते आपका पार्टनर का सिर दर्द हो गया है, हेल्थ इश्यू हो चुका है, बहुत परेशान है, वो सबका पॉलिटिक्स समझ रहा है। और आप दोनों को जुदा करने का प्लानिंग भी वो समझ गया कि कैसे आप दोनों को जुदा करने का उन लोगों का हाथ था, क्यों हाथ था, क्या करना चाहता था, और सब कुछ आपका पार्टनर के आंखों के सामने आ गया है, जो भी वो छुपा हुआ राज था। और इस राज को लेकर भी आपको अभी सब कुछ बता देना चाहता है कि वो इंसान पास्ट में पॉलिटिक्स का शिकार हो गया था, आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो आपको बता देना चाहता है खुल के, लेकिन उसको समय नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा टाइम नहीं मिल रहा है, और उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप भरोसा नहीं करोगे, उनका ट्रस्ट नहीं करोगे जो वो बोलेगा, लेकिन वो फिर भी आपको बताना चाहता है कैसा ना कैसा करके, और पूरी तरह से शिद्दत से आपको बताना चाहता है। और आप वो चाहता है कि आप उसको माफ़ कर दो, उनकी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं थी, लोगों ने उसका माइंड को डाइवर्ट कर दिया था, चीज़ों को वो बैलेंस नहीं कर पाया, ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है। तो चलेगा इस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आता है तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करने के लिए। तो गाइस राशियाँ मैं कहना चाहता हूँ, सारे राशियाँ हैं, ठीक है ना, तो सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 2 कार्ड नहीं लेंगे, फिर से रिसॉल्व करेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड को मदद कीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड को मदद करता है 6 नंबर कार्ड, ये बताता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके लाइफ में आना चाहता है, जो भी उसने शादी किया था, जिसको भी चुन लिया था अपने लाइफ में आपके लिए, आपके अलावा, तो उस इंसान को, उस बंदे को, बंदी को छोड़ के आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आना चाहता है, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, फीलिंग से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है, फीलिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, डिटैच है वो लोग। फीलिंग से जुड़ा हुआ तो आपके साथ ही है, आपके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन फील करता है आपका पार्टनर, उस जगह से आपको पार्टनर छोड़ के आ जाना चाहता है। अगर फैमिली के वास्ते आप लोगों के बीच में दूरी आई तो उस फैमिली के साथ भी उनका अच्छा नहीं बन रहा है, और उनको फैमिली को भी साफ साफ कह देना चाहता है कि वो इंसान आज नहीं तो कल आपके पास आ ही जाएंगे, आपके बिना वो कहीं किसी और के साथ नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलेगा नेक्स्ट देखते हैं द एम्प्रेस। तो ऐसा दिख रहा है, तो प्लीज़ भूलना था मदद कीजिए। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लियर करना है। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लियर करता है 3 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्व है, ठीक है ना, इसके चलते भी हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको समझ नहीं पाया, और हो सकता है कि ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ रहा होगा, जिसके साथ आपने बात करते होगे, नहीं तो कुछ करते होगे, आपका क्लोज रहा होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ही डाउट आ गया होगा उस चीज़ के चलते, और उस इंसान ने हो सकता है कि आपको डाउट करके उस इंसान ने दूरियां बना दी, आपको बोला नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम रहा हो इस थर्ड ऐसा
पहले स्टार्टिंग में, और जो आपने क्लियर नहीं किया और आपने बिना क्लियर करे ही उसका कन्फ्यूज़न पूरा मतलब बहुत ही एक छोटे से लेके बड़ा हो गया और उसने अपना ईगो पे ले लिया, इस तरह से भी दिख रहा है। तो राइट नाउ ये भी है कि दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, जो भी हो सकता है कि अपना फ्रेंड से भी मदद ले रहा है कि प्लीज़ उसको मदद करे, जो भी उसका तीसरा सिचुएशन है उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। अगर किसी से डिवोर्स लेना चाहता है तो उसको भी उसके लिए मदद करे, ऐसा दिख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि अगर फैमिली मेम्बर है तो उसको मनाना चाहता है, कोई अगर उसका बहन है, कोई भाई है तो उसको मनाना चाहता है कि वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, बस आप लोग एक दूसरे को शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुका है, इसलिए नहीं तो आप लोग एकता आप एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हो, ऐसे भी आपका पार्टनर बोल रहे हैं। आपका पार्टनर हो सकता है कि आपके पीछे किसी को जासूसी भी करने के लिए लगा रखा होगा, अपने फैमिली मेम्बर से, नहीं तो हो सकता है अपने यारों दोस्तों से बोल के रखे होंगे, ज़रा आपके ऊपर नज़र बनाए रखे, आप क्या करते हो क्या नहीं करो, किससे बातें करो किससे नहीं करो, ठीक है ना। और ये बात हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कौन आपका जासूसी कर रहा होगा और आप तो बिंदास मज़े ले रहे होंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ किसी और को देख नहीं सकता बिल्कुल भी, आपका पार्टनर आपके साथ, आप किसी के साथ बातें करते हुए उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं चाहता है कि आप उनके जगह दो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके लिए ना सबको छोड़ छाड़ के आना चाहता है, सिर्फ आपका बनना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना था इस रिश्ते को, और आपके साथ एकता बनाना चाहता है। वो इंसान आपके साथ हो सकता है कि इस टाइम पे उसका बिजनेस प्लानिंग भी हो, आपसे मिलके कोई गार्डन करना, नहीं तो कुछ ऐसा बिजनेस करना जो आप दोनों को बहुत ही प्रॉफिटेबल हो, ठीक है ना। आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए भी दिख रहा है आपका पार्टनर, और आने वाला टाइम पे वो सही समय का भी इंतज़ार कर रहा है। और उनको लगता है कि आप लोग का जो मैच है, जो रिश्ता है, ये जो परफेक्ट कपल लगता है उनको, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है, ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर, आपको ऐसे भी लग रहा है कि आप बहुत ही मेहनती हो, आप मैंने चीज़ों को लेकर बहुत ही समझदारी से काम करते हो, और आपने ना आप मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हो, आप हमेशा काम करने में ज़्यादा वो रखते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वन, तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए क्वीन ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें 7 नंबर। तो 7 नंबर ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर किया किसी और के साथ, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्या जॉब है, क्या करते हो आप, आपका एजुकेशन क्या है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है स्टेटस क्या है, उसका घर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है आपका पार्टनर ने पास्ट में कंपेरिजन किया किसी के साथ, ठीक है ना, कंपेयर किया, ऐसा दिख रहा है। तो और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कंपेयर में आप थोड़ा कम निकले, आपके पास हो सकता है कि आपके पास देने के लिए खाली प्यार था, प्यार के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन खाली आपका पार्टनर ने बोला वो खाली प्यार से थोड़ी काम चलता है ब्रो, आज के दिन में तो बहुत ही मुश्किल हालत है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह से डायलॉग आपको मारे होंगे आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में, और इस तरह से निकल गए होंगे किसी और के साथ पैसे को लेकर। लेकिन वो इंसान दिख रहा है कि उसने पास्ट में डिसीजन लिया था, अपने डिसीजन को लेकर दुखी है वो इंसान, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मन का सच्चा भावना ही सच्चे फीलिंग्स होता है, चाहे कैसे भी हालत में क्यों ना हो, भले इंसान को कम हो ज़्यादा हो, लेकिन अपने पार्टनर को ही हमेशा हाथ थामे रखना चाहिए, वो हमेशा मतलब उस इंसान के साथ ही वफादारी होना चाहिए जो हमारे पार्टनर है। भले आज के दिन में हम लोग गरीब है या अमीर है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ऐसा उनको फील आता है आज के डेट में, और वो देखते हैं कि उन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा रुलाया, परेशान किया, उनके चक्कर में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिव हो गए, और काफ़ी जो भी आप जोरों शोरों से बिजनेस अपने काम कर रहा था वो सारे काम पे आपका पार्टनर ने पानी फेर दिया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी करके ना उस इंसान ने बहुत सोच रहा है, अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आप एक ऐसा बंदा तो बंदी थे जो आप पूरा उसको ज़िंदगी भर के लिए साथ देने के लिए तैयार थे, ज़िंदगी भर उसका हाथ थामने के लिए तैयार थे, आप उनके साथ शादी करने के लिए तैयार थे, ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार थे, लेकिन उस इंसान ने हो सकता है खाली पैसे को लेकर लालच में आकर उस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है ना। लग्जरी लाइफ जीने के चलते उस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपके बिना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, और आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है आपको कि आजकल आप बिल्कुल भी उनको याद नहीं करते हैं, मिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप ना उनका हाल खबर नहीं पूछते, बिल्कुल भी खैरियत नहीं पूछते। आजकल आप ऐसा दिख रहा है मन में आप तो बहुत ही याद करते हो, उनको मिस करते हो, पल पल एक मिनट भी आप उसको भूलते नहीं हो, हमेशा याद करते हो, लेकिन आप ये बातें उसको बोलते नहीं हो, ना ही दिखाते हो, मन में
ही रख देते हो, मन में बजाते हो घंटी और मन में सुला भी लेते हो, सब कुछ ढोल ताल सब कुछ आप मन में ही बजा लेते हो आपका पार्टनर के लिए, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं सुनाते हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। जे, तो आपका पार्टनर का नाम हो सकता है जय से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका नाम जय से स्टार्ट हो, नहीं तो हो सकता है जनवरी जुलाई, नहीं तो कुछ जय नाम का बंदा बंदी हो सकते। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब वो हड्डी का काम करते होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर, ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में जो भी मतलब उसने डिसीजन लिया था, जो भी उसका तुरंत ही फैसला उसने बदला दिया था, ठीक है ना, तो वो चेंजेस आते हुए दिख रहा है। अभी इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोच रहा है वो इंसान। उनको लगता है कि आपके साथ ही एक बेहतर फ्यूचर है, आप ही एक बेहतर साथी हो। अगर आपके पास कुछ कम बेसी भी है तो फिर भी वो इंसान आपके साथ मिलकर पूरा कम बेसी को एकदम बेसी में बदल देना चाहता है, ग्रोथ कर देना चाहता है। वो चाहता है कि अगर आपके पास जो भी है हो या ना हो, लेकिन आपका कमिटमेंट, आप जो भी बोलते हो उसको करके दिखाते हो और हमेशा आप वादा निभाने की कोशिश करते हो, ऐसे कभी भी तोड़ते नहीं हो, ठीक है ना। आपको एक बहुत ही सच्चा इंसान दिख रहा है वो इंसान, आप क्लियर, आपके लाइफ में क्लियरिटी है पूरी तरह से, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर सब कुछ ये सब देख के वो उस इंसान का रहा नहीं जा रहा है, जल्द से जल्द आपको क्लियरिटी देना चाहता है। और जो भी आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा सोच रखा था, इस रिश्ते में नेगेटिविटी सोच रखा था, सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। वो आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, जल्द से जल्द आपको लेकर एक्शन लेना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है, ऐसा कुछ कर दिखाना चाहता है, ठीक है ना। आपके लिए बड़ा सा कुछ ऐसा ऑफर, नहीं तो सरप्राइज का भी प्लान कर सकता है आपका पार्टनर, जो जिसको पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो और जो भी आपका थिंकिंग हो पास्ट में वो सब कुछ बदल जाए, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने भी हो सकता है कि आपने थिंकिंग को, सोच को बदला लिया है पूरी तरह से, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट है मून का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना तो मदद कीजिए, मून का कार्ड क्यों है। मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 3 नंबर का कार्ड, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी, आपसे बातें छुपाए थे, आपको खुल के नहीं बताया था, क्योंकि वो इंसान वो किसी अट्रैक्ट में आ गया था। किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई थी, जो ट्रस्ट इशू था, उसी इंसान ने लाया था और उनके चलते, और जब आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आप दोनों के इस दूरियां को काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा लिया और आपका पार्टनर को अपने तरफ लाने में, अट्रैक्ट करने में वो इंसान कामयाब हो गए। और वो इंसान जब पूरी तरह से कामयाब हो गया तो आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, किसी और को लेकर उस इंसान ने आपको अकेला कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको ना पूरी पल भर के लिए, मतलब ऐसा दिखा कि आपको मौत का मुंह पे ढकेल दिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आप हो सकते हो कि इस इंसान ने काफ़ी आपका ज़िंदगी में तबाही मचा दी थी एक टाइम पे, जिसको चलकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और ये दिख रहा है कि राइट नाउ आप तो उभर गए हो उस चीज़ को लेकर, आप सोचते हो मन में, लेकिन फिर भी आप पहले जैसा रिएक्ट नहीं करते हो, ठीक है ना। आप दुखी तो हो लेकिन उसको बताते नहीं हो, आप साइलेंट हो चुके हो, आपका बहुत ही हार्ट ब्रोक है लेकिन आप किसी को शो नहीं करते हो। और ये दिख रहा है कि द मून का कार्ड, आपका पार्टनर को भी सच्चाई का फेस करना पड़ा उस इंसान को। और ये भी दिख रहा है जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन का था आपका पार्टनर से ना, या तो फिजिकली होना चाहता था, इसके लिए उसके साथ आया था, या तो उसके पैसे को लेकर लालच में आया था, जिसका चलते आपका पार्टनर को ये बात नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब वक्त ने, वो कहते हैं ना, वक्त सब एक दिन हमेशा सच्चाई फेस को लेके ही आ जाता है। जब आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत से दुख, सैडनेस आई थी, ठीक है ना, उस टाइम पे हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को असली चेहरा दिखा दिया था कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, अभी तो मैं तुम्हारे मैं तो पा ही लिया तुमसे जो पाना था, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, अब तुम जा सकती हो। इस तरह से आपका पार्टनर को धोखा मिला है, चीट मिला है, उससे चीट मिला है जिसके वास्ते आपको, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था। तो बहुत ही हार्ट ब्रोकन है इस टाइम पे आपका पार्टनर। और ऐसा दिख रहा है कि आपको जो उसने पास्ट में दिल दुखाया था उसी का कर्मा आपका पार्टनर को घूम के रिटर्न मिला, ठीक है ना, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके पास आना चाहता है, सब कुछ खत्म कर देना चाहता है, लेकिन आपको किस तरह से मुंह दिखाए, अपना शक्ल दिखाए, आपके साथ आई कॉन्टेक्ट करे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है वो इंसान
इंसान अपने किए हुए पर उसके पश्चाताप का एनर्जी है कि उन्होंने आपका पास में बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, और जिसके चलते उसका भी अभी दिल दुखा हुआ है, परेशान है। वो इंसान अपने आप को पहले हील करना चाहता है, इस सिचुएशन से निकलना चाहता है। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपके रिश्ते में, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है, ठीक है ना, वो निकल जाएगा वक्त के हिसाब से, ऐसा भी लग रहा है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ वांड। तो प्लीज़ बोलना तो मदद कीजिए, 9 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। 9 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करते हैं 5 नंबर। तो गाइस हो सकता है कि 5 नंबर से आपका पार्टनर का, नहीं तो आपका कोई जुड़ा हुआ हो सकता है डेट 5 से, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। आपका लकी नंबर हो सकता है डेट 5, नहीं तो हो सकता है कि 5 अप्स आपके साथ कुछ बहुत टाइम से 5 मंथ्स 5 थिंग्स, नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसके चलते आप रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी उसके लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जिसके लिए उस इंसान ने आपके रिश्ते में ट्रस्ट तोड़ दिया था, आपका भरोसा तोड़ दिया था, आपसे दूर हो गए थे, आज के दिन में वही इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा कोस कर रहा है। वो इंसान, अगर कोई फैमिली था, फैमिली की वजह से फैमिली ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया, तो फैमिली को भी वो इंसान बहुत ज़्यादा कोसता हुआ दिख रहा है कि तुम्हारे वजह से मेरे लाइफ में आज खुशियाँ नहीं है, बेरंग हो चुकी है, मेरा ज़िंदगी उजड़ चुकी है, मेरे सपने टूट चुके हैं। मैंने अपना पार्टनर से, वो मुझसे कितना प्यार करता था, भले हम लोग कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम लोग ने बिल्कुल भी हमें जीना नहीं दिया, मेरे लाइफ को तो तुमने वाट लगा दिया। और जो भी अगर कोई फ्रेंड्स है तो उनको भी बहुत ज़्यादा सुना रहा है कि तुम लोग के चलते आज तुम लोग का सुन के बाद मैंने सब कुछ डिसाइड किया था, और आज देखो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, मैं तो अपना प्यार को खो दिया तुम्हारा चक्कर में, तुम्हारा अगर सुनने, तुम लोग ने यार मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पॉलिटिक्स क्या। अगर वो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन पैसे को लेकर आपके लाइफ में चले गया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बोल रहा है कि कौन सा पनौती दिन था जो मैंने अपने प्यार को, अपने सच्चे प्यार को, साथी को छोड़ के तुम्हारे पैसे के लालच में आ गया था। तुम तो खाली दिखावा हो, तुम्हारे लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, इतना जो भी तुमने बता रहा था, दिखा रहा था, तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुमने मेरे साथ झूठे झूठे वादे करके मेरे साथ रिश्ता बनाया और मेरे सच्चे प्यार से मुझे दूर कर दिया। और लेकिन आपका पार्टनर कहते तो देते हैं उनको, और आपका पार्टनर में रिप्लाई भी ये भी मिलता है कि तुम भी तो लालची थे, तुम भी तो मेरे पैसे को देखकर ही आए थे, तो तुम्हें कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो भी जिसके साथ भी करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, जो जैसा डिजर्व करता है उसको भी वैसा ही मिलता है। तो आपका पार्टनर ने जैसा सोचा था, जैसा दिमाग में चल रहा था, उसको भी वैसा ही मिला। अभी वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, अदर रिश्ते के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको लगता है कि वो कार्मिक सिचुएशन है। वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का हो सकता है कि फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब हो, क्योंकि अगर जहाँ जिस रिश्ते में सच्चाई ना रहता है तो उस रिश्ते को मतलब ढहना ही होता है, गिरना ही होता है, तो सारा चीज़ की तरफ प्रॉब्लम्स ही आती है, ठीक है ना। जिस रिश्ते में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, अच्छाई हो, वो रिश्ता हमेशा ग्रोथ करता है, और वो रिश्ते का जो भी है ना, वो सभी लोग ग्रोथ करते हैं, खुशियाँ आती है, पैसे आते हैं, धन संपत्ति सब कुछ मिलता है। और जिस रिश्ते में शक और बहुत ही ज़्यादा सैडनेस और बहुत ही ज़्यादा अठरंगी चीज़ें होती है, तो वो रिश्ता के कभी भी वो अच्छा नहीं होता है। हमेशा प्रमोशन घट जाती है, डिमोशन हो जाते हैं, वो इंसान, वो पैसे तो उससे तो तंगी आ जाते हैं, रूम रेंट नहीं चुका पाते हैं, लॉस हो जाता है, हर चीज़ में ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर हर तरफ से लॉस गुजर रहा है। वो इंसान, उनको ऐसा भी लगता है कि आप जब थे ना तो वो इंसान बहुत ही खुश थे, भले उनके लाइफ में कुछ अच्छा रहा हो या ना रहा हो, ठीक है ना, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश रहते थे, सोल लेवल में हैप्पी रहता था आपका पार्टनर। लेकिन आपको दूर दे के, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करके, ट्रस्ट इशू करके और किसी और का चलते आपको छोड़ के उस इंसान ने बिल्कुल भी अपने साथ भी बुरा कर लिया है। उसने अपने ही प्यार को अपने ही गला घोट दिया है, उसने, ऐसा दिख रहा है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को या तो थर्ड सिचुएशन को जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, ठीक है ना, उस चीज़ को भी लेकर बहुत ज़्यादा कोसता हुआ दिख रहा है, वो सुनाता हुआ दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पहले से काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है। वो इंसान किसी का साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती लोग आपका पार्टनर का साथ देने के लिए आ जाते हैं, साथ निभाने के लिए आ जाते हो, जोर ज़बरदस्ती आपका पार्टनर का पीछे पड़ जाते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका
पार्टनर का पीछे ही पड़े रहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते उनको, ठीक है ना। वो पहले भी वो जो बोल चुके होंगे उनको कि देखो मैं तो इनसे ही प्यार करता हूँ, आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है ना, फिर भी वो लोग आपके पार्टनर के पीछे ही रहते हैं, उसको टॉर्चर करते रहते हैं, अच्छा बुरा टोन मारते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि जहाँ पे भी है, जिस सर्कल में भी है, उस सर्कल में आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कैरेक्टर लेकर उसको ब्लेम किया गया है। काफ़ी लोग ने उसको ब्लेम किया होगा किसी चरित्रों को लेकर, उसका आपका पार्टनर को इस टाइम पे, जिसका चलता है आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने आप को सेव करता हुआ नज़र आ रहा है, डिफेंस करता हुआ नज़र आ रहा है, अपने आप को बचाव का एनर्जी में नज़र आ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर लोगों के बातों से अपने आप को बचाते हुए फिर रहा है, वो इंसान छुपाते हुए फिर रहा है लोगों से, ऐसा भी दिख रहा है। और वो ये भी नहीं चाहता है कि उसका सच्चाई जान ले लोग, ऐसा भी वो अपने सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं। आखिरी कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए 9 ऑफ सोर्ड्स तो कार्ड को क्लियर करने में। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जोकर। तो गाइस आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको जोकर बोला होगा, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि आप उनको एक जोकर की तरफ लगते होंगे पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था, उस इंसान को पाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाया था, आपने उस इंसान को दिल जीतने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिए थे, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान आपका प्यार, आपका खुश, आपका एफर्ट पाकर ना, उस इंसान ने अपने आप को तुर्रम खान समझ लिया था। अगर वो लड़की है तो उनको लगा था कि दुनिया के सबसे बड़ा हूर पड़ी वही है, ठीक है ना, वो जो चाहेगा वो करेगा, जैसा भी चाहेगा वो करेगा। वो अगर आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास भी जाएगा फिर भी आप उसके लिए मरोगे, जान छिड़कोगे, उस पर ही प्यार लुटाओगे, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने खूबसूरती के ऊपर, अपने जो भी है उसका एज के ऊपर, नहीं तो जो भी है उसके पास धन संपत्ति जैसा भी है वो इंसान, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक अहंकार में आ चुका था, वो इंसान ईगो में आ चुका था। इसके चलते हो सकता है उस इंसान ने आपका एफर्ट को, आपका प्यार को, आपका समर्पण को वो इंसान देख ही नहीं पाया, और वो इंसान ने आपको एकदम आपको ऐसा दिखाया कि आप उसका लायक नहीं हो, आप डिजर्व नहीं करते उस इंसान को, ठीक है ना। आप अपनी शक्ल दिखाया कि आईने में, उसने हो सकता है इतना तक आपको डायलॉग मार दिया होगा, ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन आज का डेट में वही इंसान जो डायलॉग मारा था आपको कि शक्ल देखो, वो इंसान आपको पाना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके लिए एक अलग से ही फीलिंग्स आ रहा है। उनको लगता है कि आप बहुत ही दुनिया का परफेक्ट इंसान हो, इस दुनिया में उनके लिए तो एक बहुत ही परफेक्ट इंसान हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ऊपर वाले से मांग रहा है। और हो सकता है कि अपने यारों दोस्तों पे सलाह मशवरा ले रहा है कि इस रिश्ते में कैसे नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक पॉजिटिविटी में बदला जाए, फिर से नई शुरुआत किया जाए। और आपके अगर इस बार आपका पार्टनर का ये अगर सपना पूरा हो जाए कि आपको पाना वाला एक इसका आपका पार्टनर का सपना ही रह गया है इस टाइम पे, तो वो इंसान सपने के तौर पे देख रहा है, आपको विश फुलफिलमेंट दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनका विश फुलफिलमेंट बन चुके हो इस टाइम पे, जो आपका पार्टनर आपका लिए कभी विश फुलफिलमेंट था, ठीक है ना। ऐसे दिख रहा है। और ऐसे भी दिख रहा है कि आज के डेट में आप ज़्यादातर ऐसे होंगे कि आप अपने सेल्फ लव कर रहे होंगे और ऐसा सोचते होंगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे मस्त में रहना है, मुझे बिंदास रहना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे भी आपका पार्टनर को ऐसा में लग रहा है और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आपको वो बाहरी दुनिया में 3D में आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करता होगा, तो ऐसा मत सोचिए कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। वो इंसान हो सकता है कि 3D वर्ल्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा, आप छुपते हुए घूम रहा होगा, आपके साथ नज़र नहीं आता, लेकिन वो 5D लेवल में आपको मैनिफेस्ट करता है। 5D लेवल में उसको आपके साथ एक कनेक्शन जुड़ा हुआ महसूस करता है वो इंसान, और बहुत ज़्यादा प्रे भी करता है, लेकिन आपके सामने आने में डरता है, ठीक है ना। तो सही समय का भी इंतज़ार कर रहा है, ऐसा दिख रहा है, जिसने में वो इंसान आपके साथ एक्शन लेना चाहता है, और वो ऐसे सैड एनर्जी में नहीं रहना चाहता है, पश्चाताप का एनर्जी में नहीं रहना चाहता, उस एनर्जी से निकलना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपको। और उनको लगता है कि ये रिग्रेट से, इस पश्चाताप एनर्जी से, इस दुख तकलीफ से आप ही ऐसे इंसान हो जो उसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। और आप ही में इतना कैपेबिलिटी है और आप ही के साथ आएगा तो वो इंसान खुश हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है। तो चलिएगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए। तो गाइस आपके लिए 4 उपदेश है, 1 2 और 3 और ये 4, ठीक है ना।
तो 4 उपदेश क्या है आपके लिए आज के डेट में? तो सबसे पहला उपदेश है, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ओके, नेक्स्ट है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसे आप नहीं करते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उससे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ओके, वही करता है वही करवाता है, तू तो बस एक ऐसा ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। तो गाइस, ये रहा श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। और अगर वो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।